Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying Fasciola hepatica is a digenetic parasite. Ship and snail are the two hosts. Snail is option A vector host, B reservoir host, C parasite host and D intermediate host. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एडल्ट लिवर फ्लूक होता है वो क्या करता है, इट पासेस द इमेच्योर एग्स। सो जो एडल्ट लीवर फ्लूक यानी एडल्ट फैसियोला होता है ये क्या पास करता है, ये पास करता है इमेच्योर एग। कहाँ पे, इन दी बाइल डक्ट, इन दी बाइल डक्ट। और ये जो एग है ये फीसेस के थ्रू कहाँ पे आता है, एनवायरमेंट में आ जाता है। ये फीसेस के थ्रू ये आता है कहाँ पे, एनवायरमेंट में। तो ये हो गया आपका एग स्टेज। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये जो एग है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वो आता है आपका वाटर के कांटेक्ट में। तो ये डेवलप होता है किसमें, डेवलप्स इनटू दी मेरासीडिया लार्वा। ये मेरासीडिया लार्वा में डेवलप करता है। फिर ये जो मेरासीडिया लार्वा है ये इन्फेक्ट करता है किसको, स्नेल को। यहाँ पे ये जो स्नेल है ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है एज ए इंटरमीडिएट होस्ट। और स्नेल के अंदर ये जो मेरा सीडियम लार्वा था ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सर्केरिया लार्वा। ये ट्रांसफर होता है इनटू द सर्केरिया लार्वा। ये जो सर्केरिया लार्वा होता है इसके पास एक लॉन्ग टेल होता है विच हेल्प्स देम टू स्विम इन दी वाटर। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सर्केरिया लार्वा ये ग्रो करता है एंड रहता है कहाँ पे, इन द स्नेल होस्ट। और वहां पे ये जो सर्केरिया लार्वा है, सर्केरिया लार्वा, ये जो सर्केरिया लार्वा है ये क्या करता है, ये ग्रो करता है एंड ग्रो करके ये बना लेता है सिस्ट। सिस्ट बना के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी मेटा सर्केरिया। ये मेटा सर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेटा सर्केरिया ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये फिर इन्फेक्ट करता है शिप को। इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ शिप एंड कैटल। ये जो मेटा सर्केरिया है इसके पास एक रिजिड हार्ड आउटर लेयर होगा विच हेल्प्स देम टू लिव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होता है कि जब ह्यूमन कोई भी कंटिमिनेटेड या कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करेगा या फिश को कंज्यूम करेगा तो ये जो मेटा सर्केरिया लार्वा है विद द सिस्ट ये क्या होगा, द सिस्ट रिलीजेस द इमेच्योर एग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन होस्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है आपका यंग फ्लूक स्टेज। तो इसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो फ्लूक है ये क्या करेगा, फ्लूक पैरासाइट ये पेनिट्रेट करेगा, इट विल पेनिट्रेट दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइनियल वॉल को ये पेनिट्रेट करेगा और एंटर कर जाएगा कहाँ पे, और ये एंटर कर जाएगा इनटू दी पेरिटोनियल कैविटी। एंड इसके बाद इट एंटर द लीवर एंड द पैरासाइट स्टार्ट फीडिंग ऑन द लीवर सेल। और यहाँ से ये एंटर करेगा इनटू द लीवर और लीवर पे ये क्या करेगा, फीड ऑन दी लीवर सेल। इसके बाद क्या होगा कि लीवर सेल को प्लेंटी अमाउंट में खाने के बाद ये जो फ्लूइड होगा ये कहाँ पे माइग्रेट करेगा, इसके बाद ये जो फ्लूइड होगा इट विल माइग्रेट, ये माइग्रेट कर जाएगा टू दी बाइल डक्ट। और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू दी एडल्ट फ्लूइड, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट फ्लूइड। सो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो पहला बोल रहा है कि फेसियोला हेपेटिका एक डायजेनेटिक पैरासाइट है। डायजेनेटिक मतलब जिसके लाइफ साइकिल में दो होस्ट है, शिप एंड स्नेल आर द टू होस्ट। इसमें जो स्नेल है
द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इंटरमीडिएट होस्ट। अगर बात करें पैरासिटिक होस्ट की, तो इसमें पैरासिटिक होस्ट कौन सा हो जाएगा? पैरासिटिक होस्ट हो जाएगा आपका शिप या फिर कैट। अगर बात करें वेक्टर होस्ट की, तो वेक्टर उसको कहते हैं जो कैरियर होता है किसी डिजीज का। जैसे इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो है, ये क्या है? ये वेक्टर होस्ट है। अगर बात करें रिजर्वायर होस्ट की, तो रिजर्वायर होस्ट वो होस्ट होता है that harbors the pathogen but it does not show any ill effects and serve as the source of infection. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.